सर्वेभ्य नमो नमः। YouTube ज्ञातवा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम के 12वें पाठ के विषय में जानेंगे। इसके लिए हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। माँ, आज तो अवकाश का दिन है। अद्य अहम संपूर्णम दिने विश्रामम करिष्यामि। आज मैं सारा दिन विश्राम करूँगा। आज मैं पूरा दिन आराम करूँगा। अवकाशः तु विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। अवकाश तो विद्यालय का है, स्वाध्याय का नहीं। बहु आलस्यम करोषि। बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ, उठो। परिश्रमम कुरु, मेहनत करो। अहम उत्तीर्णः भविष्यामि, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, अधिक परिश्रम से क्या। यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, मेहनत ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तो शत्रु इव अस्ति, आलस तो शत्रु ही है। तत् कथम मातः, ये कैसे माँ। यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एताम कथाम पढ़, यदि जानना चाहते हो तो यह कथा पढ़ो। आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। अद्य आज, तु तो, अवकाश दिनम छुट्टी का दिन, अस्ति है, संपूर्णम पूरा, विश्रामम आराम, करिष्यामि करूँगा, बहु बहुत, स्वाध्याय से अपने अध्याय का, करोषि तुम करते हो, उत्तिष्ठ उठो, परिश्रमम मेहनत, उत्तीर्णः सफल, प्राप्नोति प्राप्त करता है, ज्ञातुम जानने के लिए, तर्हि तो, एताम यह, पठ पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एक विशाल गांव में कोई भिक्षुक था। यद्यपि सः उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत्, यद्यपि वह हृष्टपुष्ट और अच्छे शरीर वाला युवक था, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म, फिर भी वह भीख मांगता था। मार्गे यः को अपि मिलति तम सह कथयति, रास्ते में जो कोई भी मिलता उसे वह कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा दें। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र को दान दें। पुण्यम करोतु, पुण्य करें। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति, कुछ लोग उसे धन देते हैं। केचन च तर्जयन्ति, कुछ लोग उसे डांट देते हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति, एक बार रास्ते में कोई धनी व्यक्ति आता है। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, वह भिक्षुक मन में ही सोचता है, ओहो मम भाग्यम, अरे मेरा भाग्य है। अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि, आज मैं ढेर सारा धन प्राप्त करूंगा। आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। कस्मिन किसी, विशाले बड़े, ग्रामे गांव में, कश्चन कोई, भिक्षुकः भिखारी, आसीत था, यद्यपि यदि, क्षमा अपि जब भी, उन्नतः हृष्टपुष्ट, दृढ़कायः मजबूत, तथापि तथा, क्षमा अपि फिर भी, कथयति कहता है, यच्छतु दो, दरिद्राय गरीब को, केचन कुछ, यच्छन्ति देते हैं, भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु इति। भिखारी धनी व्यक्ति से बोलता है, आर्य मैं बहुत ही गरीब हूँ, कृपया दान दीजिए। धनिकः तं पृष्टवान, त्वं किम इच्छसि। धनी उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामि, आर्य मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। इति सह सविनयम उक्तवान, उसने विनय पूर्वक कहा।
आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। अतीब बहुत अधिक, इच्छसी चाहते हो, सविनयम विनम्रता पूर्वक, उक्तवान कहा, सहस्रम 1000, मह्यम मुझे, तदा धनिकः वदति अहम तुभ्यं सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि, त्वं मह्यम स्वपादम यच्छ। तब धनी व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, त्वं मह्यम स्वपादम यच्छ, तुम मुझे अपने पैर दे दो। भिक्षुकः वदति अहम मम पादौ तुभयं कथम ददामि। भिक्षुक बोलता है, मैं तुम्हें अपने पैर कैसे दे सकता हूँ। बिना पादौ कथम वा चलामि, मैं बिना पैरों के कैसे चलूँगा। धनिकः वदति, धनी व्यक्ति बोला, अस्तु ठीक है, त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5,000 रुपये लो, मह्यम तव हस्तौ यच्छ, मुझे अपने हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक बोला, हस्ताभ्याम वना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। भिक्षुक बोला, हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूँगा। आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। कथम कैसे, सहस्र अधिकई 1000 से अधिक, क्रेतुम खरीदने के लिए, निराकृतवान अस्वीकार कर दिया, आत्मनम अपने आप को, दुर्बलम कमजोर, मन्य से मानते हो, शुभम भवतु शुभ हो। एवमेव धनिकः सहस्र अधिकै रूप्यकै तस्य अनेकानि शरीरंगानि क्रेतुम इष्टवान। इसी प्रकार धनी व्यक्ति ने हजारों रुपयों से उसके अनेक शरीर के अंगों को खरीदने की इच्छा की, किंतु भिक्षुकः निराकृतवान, भिक्षुक ने अस्वीकार कर दिया। तदह धनिकः उक्तवान, तब धनी व्यक्ति बोला, पश्य मित्र, देखो मित्र, तब समीपे तुम्हारे पास एव ही सहस्र अधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तुम्हारे पास ही हजारों रुपयों से अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं, तथापि किम अर्थम त्वम आत्मनम दुर्बलम मन्यसे, तो भी तुम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से हमें मानव जन्म प्राप्त किया है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करो। इतः गच्छम शुभम भवतु इति, अब जाओ तुम्हारा शुभ हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवन यापनम आरब्धवान। उस दिन से भिखारी ने भीख मांगना छोड़कर परिश्रम से धन कमाकर गौरव के साथ जीवन यापन करना शुरू किया। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। पदच्छेदः आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय है इसका, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। इसका भावार्थ है, आलस्यम मनुष्याणां शरीरे स्थितः महान शत्रुः अस्ति, यतो हि आलस्यम कारणात् कार्यं न सिद्ध्यति। एवमेव परिश्रमेण समानः बंधुः अपि न अस्ति, यतो हि परिश्रमं कृत्वा को अपि दुखम न आपनोत। आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। त्यक्तवा छोड़कर, परिश्रमेण मेहनत से, धनार्जनम धन कमाना, कृत्वा करके, सौगौरवम गर्व सहित, जीवन यापनम जीवन बिताना, आरब्धवान आरंभ कर दिया, शरीरस्थो शरीर में स्थित, रिपुः शत्रुः, उद्यम समः मेहनत के समान, अवसीदति दुख प्राप्त नहीं होता। तो श्लोक का अर्थ है, आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसका भावार्थ है, आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, क्योंकि आलस के कारण कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। इसी प्रकार परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुख प्राप्त नहीं करता। चलिए
पठित अवबोधनम करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है अधोलिखितान गद्यांशान पठत प्रश्नान च उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है मातः अद्य तु अवकाश दिनमस्ति। अद्य अहम संपूर्णं दिने विश्रामं करिष्यामि। अवकाशः तु विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। बहु आलस्यं करोषि। उत्तिष्ठ परिश्रमं कुरु। अहम उत्तीर्णः भविष्यामि। किम अधिकेन परिश्रमे। यः परिश्रमं करोति सः एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति। आलस्यं तु शत्रुः इव अस्ति। तत् कथं मातः। यदि ज्ञातुम् इच्छसि तर्हि एतां कथां पठ। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च युवकः आसीत् तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति कृपया भिक्षां यच्छतु। दरिद्राय दानं करोतु। पुण्यं करोतु इति। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति केचन न तर्जयन्ति। एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर लिखिए। अवकाशः कस्य अस्ति। इसके लिए विकल्प हैं हमारे पास कार्यालयस्य, आपणस्य, गृहस्य, विद्यालयस्य और इसका सही उत्तर है विद्यालयस्य। अगला प्रश्न है परिश्रमः एव कस्य मित्रम अस्ति। इसके लिए हमारे पास विकल्प हैं मृगस्य, मनुष्यस्य, वृक्षस्य, काकस्य। तो इसका उत्तर होगा मनुष्यस्य। भिक्षुकः कुत्र वसति स्म। इसके लिए विकल्प हैं नगरे, ग्रामे, देशे, गृहे। तो इसके लिए उत्तर होगा ग्रामे। केचन जनाः तस्मै किं यच्छन्ति। इसके लिए विकल्प हैं धनम, भोजनम, जलम, वस्त्रम। तो उत्तर होगा धनम। भाषिक कार्य प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है भिक्षाम पदे का विभक्ति। विकल्प हैं तृतीया, पंचमी, द्वितीया, षष्ठी। इसके लिए सही उत्तर है द्वितीया। अगला प्रश्न है परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम। इसके लिए विकल्प हैं परिश्रमः एव मित्रम मनुष्यस्य। सही उत्तर है एव। अगला प्रश्न है कश्चन भिक्षुकः अत्र विशेषण पदम किम। इसके लिए विकल्प हैं कश्चन भिक्षुकः, भिक्षुकः, कश्चन, भिक्षुकः, कश्चन। तो सही उत्तर है कश्चन। अगला प्रश्न है जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति। अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। इसके लिए हमारे पास विकल्प है तस्मै, जनाः, धनम और जनाः। इसके लिए हमारा उत्तर होगा तस्मै। हमारा अगला अनुच्छेद है एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति अहो मम भाग्यम् अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि इति। भिक्षुकः धनिकं वदति आर्य अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि कृपया दानं करोतु अति। धनिकः तं पृष्टवान् त्वं किम् इच्छसि। आर्य अहं प्रभूतं धनम् इच्छामि इति सः सविनयम् उक्तवान्। तदा धनिकः वदति अहं तुभ्यं 1000 रूप्यकाणि यच्छामि त्वं मह्यं स्वपादं यच्छ। भिक्षुकः वदति अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि, विना पादौ कथं वा चलामि। धनिकः वदति अस्तु त्वं 5000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, मह्यं तव हस्तौ यच्छ। भिक्षुकः वदति हस्ताभ्यां विना अहं कथं भिक्षां स्वीकरोमि। एवमेव धनिकः 1000 अधिकै रूप्यकै तस्य अनेकानि शरीरङ्गानि क्रेतुम् इष्टवान्, किन्तु भिक्षुकः निराकृतवान्। तदा धनिकः उक्तवान् पश्य मित्र, तव समीपे एव 1000 अधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे। सौभाग्येन एव वयं मानव जन्म प्राप्तवन्तः। अस्य सफलता अर्थं प्रयत्नं कुरु। इतः
गच्छ शुभम भवतु इति। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है भिक्षुकस्य मार्गे कः आगच्छति। इसके लिए विकल्प हैं धनिकः, युवकः, नृपः, विद्यालयः। इसके लिए सही उत्तर है हमारा धनिकः। अगला प्रश्न है धनिकः किं क्रेतुम् इष्टवान्। इसके लिए विकल्प हैं जनम, भोजनम, श्रीरंगानी, जीवनम। तो उसके लिए हमारा सही उत्तर है श्रीरंगानी। अगला प्रश्न है वयं मानव जन्म केन प्राप्तवन्तः। इसके लिए विकल्प हैं दुर्भाग्येन, मरणेन, भाग्येन, सौभाग्येन। तो हमारे लिए सही उत्तर होगा सौभाग्येन। अगला प्रश्न है भिक्षुकः पादाभ्यां साहाय्येन किं करोति। इसके लिए विकल्प हैं पिबति, चलति, हसति, रोदति। तो सही विकल्प है हमारा चलति। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भिक्षुकस्य समीपे किम आसीत्। इसके लिए सही उत्तर होगा भिक्षुकस्य समीपे एव सहस्र अधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति। हमारा अगला प्रश्न है भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा किम कृतवान्। इसका उत्तर होगा भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सौगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। भाषिक कार्यम प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है रूप्यकै पदे किम वचनम। हमारे विकल्प हैं एक वचनम, द्विवचनम, त्रिवचनम, बहुवचनम। इसके लिए सही विकल्प होगा बहुवचनम। अगला है तदा धनिकः वदति। अस्मिन् वाक्ये संज्ञा पदम किम। इसके विकल्प हैं तदा धनिकः वदति मनुष्यस्य। तो हमारा सही विकल्प है धनिकः। अगला प्रश्न है सहस्रम रूप्यकाणि अत्र विशेषण पदम किम। इसके लिए विकल्प है सहस्रम रूप्यकाणि, सहस्र रूप्यकाणि, न कोऽपि। तो हमारा सही विकल्प है सहस्रम। अगला है चलामि अस्मिन् पदे का नाम धातु। इसके लिए विकल्प हैं चाल, चला, चलम या चल। सही विकल्प है चल। अधोलिखितम श्लोकम पठत प्रश्नान च उत्तरत। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। शरीरस्थो महान शत्रु कः अस्ति। इसके लिए विकल्प हैं धनिकः, आलस्यम, नृपः, बंधुः। सही विकल्प होगा आलस्यम। अगला प्रश्न है आलस्यः केषां शरीरे स्थितः अस्ति। इसके लिए विकल्प हैं मनुष्याणां, मृगाणां, सिंहानां, शशकानां। तो हमारा सही विकल्प है मनुष्याणां। उद्यमः समः क न अस्ति। इसके लिए विकल्प हैं मित्रम, जीवनम, सखा, बंधुः। तो हमारा सही विकल्प है मित्रम। केन समः बंधुः न अस्ति। हमारे लिए विकल्प हैं उद्यमेन, जलेन, सखया, भोजनेन। सही विकल्प है उद्यमेन। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। परिश्रमम कृत्वा किम न आपनोत। इसके लिए उत्तर होगा परिश्रमम कृत्वा को अपि दुखम न आपनोति। भाषिक कार्य प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है मनुष्याणां पदे का विभक्ति। इसके लिए विकल्प है तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी। तो इसमें हमारा सही विकल्प है षष्ठी। महान रिपु अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम। तो इसके लिए हमारे पास विकल्प है महान, रिपुः, शत्रुः, जीवम। तो सही विकल्प होगा महान। अगला है बंधुः पदे किम वचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, न कोऽपि। तो यहाँ पर हमारा विकल्प होगा एक वचनम। हमारा अगला प्रश्न है अस्ति अस्मिन् पदे का नाम धातु। इसके लिए विकल्प है अस्ति, आस, अस या स। सही विकल्प है अस। अब पुस्तकीय अभ्यास करते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम सब शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तो शब्दों के अर्थों के लिए सर्वप्रथम हम
शब्दों का संस्कृत से संस्कृत में अर्थ करेंगे, फिर हिंदी भाषा में, फिर अंग्रेजी भाषा में और मातृभाषा में अर्थ छात्र स्वयं लिखेंगे। दृढ़कायः, दृढ़ शरीरः, दृढ़ शरीर वाला, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग बॉडी। भिक्षाटनम, भिक्षार्थम, भ्रमणम, भीख के लिए घूमना, रोमिंग फॉर बैगिंग। प्रभूतम, पर्याप्तम, अधिकम, ढेर सारा, अ लॉट ऑफ। अतीव, अत्यधिकम, बहुत सारा, एक्सेसिव। मह्यम, मम कृते, मुझे, फॉर मी। शरीरंगानि, शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स। निराकृतवान, न स्वीकृतवान, अस्वीकार किया, रिफ्यूज्ड। दुर्बलम, बलहीनम, निर्बल, वीक। त्यक्तवा, त्यागम कृत्वा, त्याग करके, हैविंग लेफ्ट। न अवसीदति, दुखितः न भवति, दुखी नहीं होता है, डजंट फील सैड। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। भिक्षुकः किं करोति स्म? भिक्षाटनम्। कदाचित् तेन मार्गेण कः आगच्छति? धनिकः। भिक्षुकः धनिकात् किम् इच्छति? प्रभूतं धनम्। धनिकः भिक्षुकात् किं याचितवान्? पादौ, हस्तै, शरीरंगानि। सौभाग्येन वयं किं प्राप्तवन्तः? मानव जन्मः। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आम अथवा न शब्दों में लिखिए। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्। आम। चनः तस्मै दण्डं यच्छन्ति। न। भिक्षुकः प्रभूतं धनम् इच्छति। आम। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। न। भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यजति। आम। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में द्वितीया विभक्ति शब्दों को द्विवचन में बदलकर वाक्यों में लिखिए। आपणिकः अंकनीं ददाति। उत्तर होगा आपणिकः अंकन्यौ ददाति। अगला है, मातामही कथां श्रावयति। उत्तर होगा मातामही कथे श्रावयति। अगला है, सैनिकः मां रक्षति। उत्तर होगा सैनिकः आवां रक्षति। अगला है, कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति। उत्तर होगा कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति। अगला है, छात्रः श्लोकं पठति। उत्तर है छात्रः श्लोकौ पठति। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर द्वितीय विभक्ति में वाक्यों की रचना करें। बालिकाः डैश गच्छन्ति। बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। पक्षिणः डैश खादन्ति। पक्षिणः फलानि खादन्ति। शिक्षकः डैश पाठयति। शिक्षकः पाठं पाठयति। नर्तकी डैश धरति। नर्तकी मालां धरति। अहं डैश स्वीकरोमि। अहं लेखनीं कलमं स्वीकरोमि। अगला प्रश्न है, कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों में द्वितीया विभक्ति एक वचन के साथ वाक्यों को लिखिए। छात्राः ग्रंथ पठन्ति। छात्राः ग्रंथं पठन्ति। बालकाः कथा लिखन्ति। बालकः कथां लिखति। रमा लेखनी क्रीणाति। रमा लेखनीं क्रीणाति। शिक्षकः अस्मद् पाठयति। शिक्षकः मां पाठयति। अर्जुनः नदी पश्यति। अर्जुनः नदीं पश्यति। पितामही रजनी आह्वयति। पितामही रजनीम् आह्वयति। अहं युष्मद् नमस्करोमि। अहं त्वां नमस्करोमि।
कृषकः क्षेत्र कर्षति, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीया विभक्तेः एकवचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। द्वितीय विभक्ति के एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्यों को लिखिए। अरुणः दूरवाणीं नयति, अरुणः दूरवाणीः नयति। पिता लेखनीम् आनयति, पिता लेखनीः आनयति। जननी पाकं पचयति, जननी पाकानि पचति। मातामह मां बोधयति, मातामह अस्मान् बोधयति। अग्रजा त्वाम आह्वयति, अग्रजा युष्मान् आह्वयति। अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। नीचे दिए गए चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य है शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षयति, छात्राः योगासनं कुर्वन्ति। छात्रे भोजनं खादतः, एका छात्रा जलं यच्छति, ते मिलित्वा भोजनं खादतः। एकः बालकः कन्दुकं क्षिपति, बालकाः कन्दुक्रीडां क्रीडन्ति। बालकः सङ्गणकं पश्यति। विद्यालये विशालं क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति, विद्यालये वृक्षाः उन्नताः सन्ति। इसी के साथ ही हमारा 12वां पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा और भी ध्यान से सुनने के लिए इसे एक बार पुनः देखें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।